हाय गाइस, जय हिंद। और स्टडी विद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेशन में अभी हम योजना परियोजनाओं को थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे और उसी को देखने का प्रयास करेंगे। तो योजनाओं में अभी जितना हुआ था बीपीओ के लिए, उसमें थोड़ा बहुत आगे जोड़ेंगे और अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। एक योजना बहुत इंपॉर्टेंट सी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। शॉर्ट फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। ये मत्स्य संपदा योजना है जो यहाँ लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं इसे मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, ये मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कुछ एडिशनल नॉलेज इसमें आप लीजिए कि मंत्रालय कौन सा है इसमें, डेयरी पशु और मत्स्य पालन मंत्रालय। ठीक है, इसके अंतर्गत ये नोडल एजेंसी है इसकी। और इसके जो मंत्री अभी पे हैं, केंद्र लेवल पे जो मंत्री हैं वो है पुरुषोत्तम रूपाला, सबको पता होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरी चीज़ है, ये योजना कब आई। देखिए, योजना को जो मंत्रालय से स्वीकृति मिली वो मई में मिली थी, 20 मई 2020 में इसको स्वीकृति मिली थी। और 10 सितंबर को ये लॉन्च हो गई, 10 सितंबर 2020, यही सेम ईयर में 10 सितंबर 2020 को ये ऑफिशियली लॉन्च कर दी गई। ठीक है, योजना। अब ये योजना जो है दो तरीके से काम करती है। ठीक है, ये योजना क्या होती है, एक होती है केंद्र द्वारा 100%, जिसमें केंद्र पैसा देती है कि मछली डेवलप करिए, ये सब करिए। और दूसरा होता है केंद्र प्रायोजित, जिसमें केंद्र कुछ हिस्सा देती है, कभी 60% देगी, राज्य को 40% देना रहेगा। और कभी ऐसा होगा कि केंद्र क्या कहते हैं 40% देगी, राज्य को 60% देना होगा। और किसी किसी सिचुएशन में 50-50% के मतलब भी हैं कि 50% राज्य दे रही, 50% केंद्र दे रही है। अब इसका मूल उद्देश्य क्या है, देखिए मूल उद्देश्य बस इतना सा है कि देखिए कृषि के अंतर्गत ही मत्स्य पालन भी आता है। ठीक है, कृषि के अंतर्गत ही मत्स्य पालन आता है। तो अगर कृषि डेवलप कर रही है तो मत्स्य पालन भी डेवलप करे, इसका मूल उद्देश्य है। तो कृषक की आय आप दुगना कर रहे हैं 2024 तक, जो कि न्यूज़ है, आप सबको पता होगा। तो इनकी भी आय को 2024 तक दुगना करना है, या 24-25 तक। वही एक मूल उद्देश्य है कि जितनी भी कृषि क्षेत्र से आय हो वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाए, हर एक चीज़ मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाए। यही इनका मूल उद्देश्य है एक। ठीक है, इसमें बजट वगैरह भी बता दूंगा, 2000 समथिंग करोड़ है कुछ, इसमें बहुत सारा ठीक ठाक पैसा गवर्नमेंट इसमें दे रही है 5 साल के लिए। ये योजना कब आई थी आपको अभी बता दिया, 2020 में। और 2020-21 से 2024-25 तक के लिए ये योजना है और बहुत अच्छी खासी योजना है। अब देखिए क्या क्या मैं लिख रहा हूँ वो सुनिए। इसके टारगेट क्या क्या है, सबसे पहला टारगेट क्या है जो इम्पोर्टेंट है, वही कि 2018 में जो मत्स्य पालन का उत्पादन था 137.58 लाख मीट्रिक टन था 2018 में। उसको क्या करना है कि 220 लाख मीट्रिक टन ले जाना है, कब तक, 2024-25 तक। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जीवीए में जो मत्स्य पालन और इसका हिस्सा है वो लगभग 7.28% है, और इसको 2024-25 तक 9% तक ले जाना है। और इसमें जो विकास हो रहा है मत्स्य क्षेत्र में वो 9% से विकास हो रहा है, वृद्धि, तो उसको 9% में ही सतत रूप से बनाए रखना एक इसका टारगेट है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि क्या किया गया है इसमें, जो एक्सपोर्ट है बाहर को जो हम लोग भेजते हैं मत्स्य, हम लोग बहुत अच्छी मात्रा में, अगर आप चावल के बाद सबसे ज़्यादा तो हम लोग किसी चीज़ को भेजते हैं मत्स्य का ही जो एक्सपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे देशों में भेजते हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग झींगा उंगा उत्पादन में सबसे आगे हैं, आपको पता ही होगा। तो एक उसी के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका क्या, एक्सपोर्ट को क्या है 46 लाख, मतलब 46,589 करोड़ से बढ़ा के इसको 1 लाख करोड़ तक ले जाना है, और सब 2024-25 का टारगेट है। ठीक है, और उत्पादन क्या है, अभी अगर 1 हेक्टेयर में आप मछली डाल रहे हैं तो 3 टन लगभग पैदा होती हैं। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि लगभग 5 टन जो है मछली उत्पादन हो। अब जितना लिखा गया है ये बहुत मूल्य था, इसलिए यहाँ लिख के रखा था ताकि टाइम भी बचे, चीज़ें हो जाए। अब फिर से पढ़ते हैं। देखिए, डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री आपके रूपाला साहब हैं, पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, और 20 मई को इसकी नॉर्मली मंत्रिमंडल से अनुमोदन हुआ था और 10 सितंबर को लॉन्च हुआ। आपसे ये डेट पूछी जाएगी, 10 सितंबर को। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि केंद्र द्वारा प्रायोजित है और केंद्र 100% भी देती है, दो तरीके से काम करता है। ठीक है, केंद्र पूरा पैसा भी देती है, अगर किसी को जैसे किसी डेवलप करना है मत्स्य पालन को, तो केंद्र 100% भी देती है। किसी किसी को पूरा पैसा देगी कि आप करिए, अपनी जीविका चलाइए, उनको 100% देती है। और कुछ क्षेत्र में ऐसा है कि राज्य 60 देती है और जो है 60 देता है और 40 केंद्र देती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें 40 राज्य देगा, 60 केंद्र देगा, और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे कि 50-50% दोनों देंगे। आप कहेंगे कैसा कैसा होगा, एक सिचुएशन ये है, नॉर्मल सिचुएशन में अगर लाभार्थी आधारित रहेगा तो 60% जो है राज्य देगा और 40% केंद्र देंगे। लेकिन अगर वही लाभ SC/ST को दिया जाता है तो 40% राज्य देती है और 60% केंद्र देती है, सेम सिचुएशन में। और बिल्कुल नॉर्मल अगर लाभार्थी आधारित है तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये एक नॉर्मल सा स्टेटस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये समझिए कि दो आधार हैं,
केंद्र द्वारा और केंद्र प्रायोजित। और कुल खर्चा कितना करना है इसको लिखने वाला हूँ अभी। अब देखिए 2024-25 का ही सारा टारगेट है इसमें। 2020 में जब आया था 5 साल के लिए योजना थी, तो ये था कि 2018 में 137 लाख मीट्रिक टन जो है उत्पादन हो रहा था, लाख मीट्रिक टन। अब अभी क्या करना है 24-25 तक इसको 220 लाख मीट्रिक टन ले जाना है। जीवीए जो होता है आपका, जैसे आपका जीडीपी होता है, इसमें जीवीए का जो हिस्सा होता है इसका ग्रॉस वैल्यूएशन में, इसका जो हिस्सा है 7.28 था उस टाइम जब आपकी ये योजना लॉन्च हुई थई। इसको 9% तक ले जाना है 2024-25 तक। और एक्सपोर्ट जो होता है आपको विदेश में हम लोग जो निर्यात कर रहे हैं उसको क्या करना है, जो है 465 जो है मतलब 446,589 करोड़ से इसको 1 लाख करोड़ की तरफ अग्रसर करना है, लगभग दूना करना, हर एक चीज़ को समझ के चलिएगा। और दूसरी चीज़ उत्पादन जो 3 टन 1 हेक्टेयर में हो रहा है उसको लगभग 5 टन 1 हेक्टेयर में हो, ऐसा करना है। ठीक है, ये इतना चीज़ें हो गई। अब इसमें आप लोग जो लिख लीजिएगा, कुछ चीज़ें जो इसमें एडिशनल है वो आपको लिखाने चल रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो कुल खर्चा होगा 2050 करोड़ का। ठीक है, लिखिए इसमें जो गवर्नमेंट कुछ खर्च करने चल रही है, कुल कितना टोटल खर्चा करने चल रही है, वो लगभग जो खर्चा करने चल रहे हैं वो 2050 करोड़ का गवर्नमेंट इसमें खर्चा कुल करना चाह रही है। कब तक? 2020-21 से लेके 2024-25 तक। क्यों? क्योंकि किसानों की आय जो है हमको डबल कब करना है, 2025 में ही डबल 24 में ही डबल करना है, तो इसलिए इतना हाई हो गया। अब इसमें ज़्यादा और एडिशनल नहीं समझना है, जितनी बातें इसमें समझने लायक थी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, और जो मूलतः बात थी वो यही थी कि क्या करना है हमको, ये करना है। और एक चीज़ और है, 55 लाख रोजगार का सृजन। ठीक है, इस योजना के थ्रू 55 लाख रोजगार का सृजन करना है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो या डिसट्रांसपेरेंट हो, उसके थ्रू हमको 55 लाख रोजगार का जो है उसका उद्देश्य है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन को और बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, ये तो आपको दिख ही रहा है। उत्पादन और उत्पादकता का मतलब क्या होता है कि अब जैसे उत्पादन क्या हो रहा था पहले, 3 टन 1 हेक्टेयर में हो रहा था, इसको 5 टन ले जाना, उत्पादकता को और अच्छा करना। दूसरी चीज़ यूज को भी, घरेलू उपयोग जो आज हमारे यहाँ है 5 से 6 केजी पर व्यक्ति है, इसको 12 केजी पर व्यक्ति पर ले जाना, इसका एक टारगेट ये भी है। लेकिन ये एडिशनल नॉलेज है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों काम करते हैं, सब कुछ आपको मामला बता दिया, क्या कितना कैसे करना है सब कुछ बता दिए हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट 7 मिनट लगा होगा और एक नॉर्मल सी योजना अच्छी खासी आपकी तैयार हो गई होगी। ठीक है, बाकी देखते रहिए। अभी थोड़ा अव्यवस्था है, रूम को सेटलमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए बोर्ड भी खाली रख के जो है किया जा रहा है। अभी इसको बोर्ड को लगाया भी नहीं गया, रखा हुआ है टेबल पे। तो बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आप बहुत अच्छा करें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।